आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि रेडियो एक्टिवता किसे कहते हैं। रेडियो एक्टिव विघटन का नियम लिखिए तथा सूत्र n बराबर n नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी निगमित कीजिए जहां प्रतीकों के सामान्य अर्थ है। तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेडियो एक्टिवता क्या होती है। तो हुआ क्या था कि सन 1896 में एक वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक, जिनका नाम था बेकुरल। तो वो क्या कर रहे थे, वो इन नाभिकों की सक्रियता के बारे में कुछ अध्ययन कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक यूरेनियम को, जो कि यूरेनियम 235 होता है, इस यूरेनियम को एक फोटोग्राफिक प्लेट के अंदर रख दिया। और वो फोटोग्राफिक प्लेट क्या होती है कि यदि किसी भी उसके अंदर रखी गई किसी भी वस्तु के अंदर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है तो वो उसकी छाप ले लेता है, यानी कि उससे पता चल जाता है कि इस वस्तु में क्या कैसा परिवर्तन हुआ। तो उन्होंने फिर जब इस फोटोग्राफिक प्लेट में देखा तो उन्हें पता चला कि ये जो यूरेनियम 235 है, ये स्वतः ही कुछ किरणें उत्सर्जित कर रहा है, यानी कि यह कुछ किरणें उत्सर्जित कर रहा है। तो जो ये किरणें उत्सर्जित कर रहा है, इन किरणों को क्या कहा गया? इन किरणों को कहा गया कि रेडियो एक्टिव किरणें। तो किसी भी नाभिक का वह गुण जिससे वो नाभिक स्वतः कुछ किरणें उत्सर्जित करने की क्षमता रखता है, तो वह गुण हो गया हमारा रेडियो एक्टिवता। और इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो होते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ। तो किसी भी पदार्थ के स्वतः किरणें उत्सर्जित होते रहने की घटना को हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिवता कहते हैं। मैंने पहले क्षमता बोल दिया था, क्षमता नहीं होगा, ये उत्सर्जित होते रहने की घटना होगी। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे? इस घटना को हम कहेंगे रेडियो एक्टिवता। और इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वे पदार्थ होते हैं हमारे रेडियो एक्टिव पदार्थ। अब हम बात करते हैं रेडियो एक्टिव विघटन के नियम, यानी कि ये जो किरणें स्वतः ही उत्सर्जित कर रहे हैं तो ये किस प्रकार से स्वतः उत्सर्जित कर रहे हैं। तो रेडियो एक्टिव जो विघटन का नियम है, ये नियम किसने प्रतिपादन किया? इस नियम का प्रतिपादन किया रदरफोर्ड और सोडी ने, यानी कि इस नियम को रदरफोर्ड सोडी ने मिलकर खोजा। तो उन्होंने क्या कहा, यानी कि रदरफोर्ड सोडी के नियमानुसार हम क्या लिखेंगे? नियमानुसार उनका जो कथन था वो था, तो यानी कि किसी भी रेडियो एक्टिव परमाणुओं के क्षय होने की दर उस क्षण उपस्थित कुल सक्रिय परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे रेडियो सक्रिय विघटन नियम या चरघातांकी क्षय नियम या रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम भी कहते हैं। यानी कि इस कथन के अनुसार जो क्षय होने की दर होगी हमारे पास, वो उसी समय पे उपस्थित, यानी कि परमाणु हमारे क्षय हो रहे हैं तो किसी क्षण अगर उसके क्षय होने की दर है तो उसी क्षण जो बचे हुए सक्रिय नाभिक है उन सक्रिय नाभिकों की क्षय होने की दर के बराबर होगी। ठीक है, परमाणु भी बोल सकते हैं, नाभिक भी बोल सकते हैं। तो यानी कि अब हम देखते हैं कि ये किस प्रकार होगा। तो हम मान लेते हैं कि जो t बराबर 0 पर है, t बराबर 0 पर नाभिकों सक्रिय परमाणुओं की संख्या कितनी है? सक्रिय परमाणुओं की संख्या n नॉट है। अब t समय पश्चात ये कितनी रह जाती है? ये n रह जाती है। तो ये कम क्यों हुई? ठीक है, सबसे पहले हम एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये कम क्यों हो रही है। तो होता क्या है कि जैसे कि यूरेनियम है, यूरेनियम 235, तो यूरेनियम 92 235, तो ये हमने जैसे कि देखा कि ये स्वतः कुछ किरणें उत्सर्जित करते हैं। तो ये किरणें उत्सर्जित करते हैं जो अल्फा, बीटा या गामा किरणें होती है। ठीक है, अल्फा और बीटा तो कण होते हैं। अल्फा हमारे पास क्या होते हैं? हीलियम के नाभिक, यानी कि हीलियम के नाभिक का उत्सर्जन करते हैं। आप करना उल्टा लिख दिया, हीलियम के नाभिक का उत्सर्जन करते हैं। बीटा हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन या फोजिट्रॉन, ये फोजिट्रॉन होगा, ये
इलेक्ट्रॉन होगा। और गामा एक किरण होती है, यानी कि एक प्रकार की ऊर्जा का क्षय करता है। तो ऊर्जा का क्षय करने के बाद ही कुछ स्थायी नाभिक में बदल जाता है। तो रेडियो एक्टिव जितने भी स्थायी नाभिक है वो सामान्यतः लेड में बदलते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सही करके लिख देता हूँ। उत्सर्जन करते हैं और इसके बाद जो लेड होता है 82 PB 206, यानी कि लेड या लेड से कम परमाणु क्रमांक वाले स्थायी नाभिकों में परिवर्तित हो जाते हैं। क्योंकि लेड या लेड से कम परमाणु संख्या वाले जितने भी नाभिक है वे सभी नाभिक या वे सभी परमाणु हमारे पास वे कोई भी इस प्रकार की किरणों का उत्सर्जन नहीं करते। परंतु इसके बाद के जितने भी नाभिक है वो सभी के सभी स्वतः किरणों का उत्सर्जन करते हैं। चाहे वो हमारे पास यूरेनियम हो, चाहे वो हमारे पास प्लूटोनियम हो, चाहे वो हमारे पास रेडियम हो, कई प्रकार के परमाणु होते हैं जो कि स्वतः किरणों का उत्सर्जन करते हैं। तो वो किरणों का उत्सर्जन करते करते अपनी परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को छोड़ते जाते हैं, इस प्रकार से अल्फा क्षय और बीटा क्षय के रूप में, और एक स्थायी नाभिक में परिवर्तित होते जाते हैं। तो वैसे ही स्थायी नाभिकों में परिवर्तित होते होते इधर भी हमारे पास कुछ संख्याएं कम होती रहती है, और हम वही दर निकाल रहे हैं कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने समय में परिवर्तित होता है। अब t समय पश्चात हमने क्या लिखा था, n रह जाती है हमारे पास सक्रिय परमाणु की संख्या। अब हम मान लेते हैं कि एक थोड़े से समय बाद, यानी कि t प्लस dt समय बाद कितनी रह जाएगी, ये रह जाएगी n माइनस dn तक। तो जो परमाणु के विघटन होने की दर है, परमाणु क्षय होने की दर, ये क्षय होने की दर क्या होती है, ये होती है माइनस dn/dt। हमने माइनस इसलिए लगाया क्योंकि परमाणु की संख्या में निरंतर कमी होती जा रही है। तो परमाणु क्षय होने की दर माइनस dn/dt होती है, और ये रदरफोर्ड और सोडी के अनुसार क्या होगा, माइनस dn/dt समानुपातिक है n के। ये दिया हमारे रदरफोर्ड और सोडी ने। अब यदि हम समानुपातिक स्थिरांक हटाते हैं तो dn/dt क्या हो जाएगा हमारे पास, लैम्डा n के। अब कीजिएगा लैम्डा n के। अब यहाँ पे लैम्डा क्या है, समानुपातिक स्थिरांक है, जिसको हम क्षय नियतांक भी कहते हैं। क्षय नियतांक या क्षयांक, ये लैम्डा, और इसका जो मात्रक होता है वो मात्रक होता है प्रति सेकंड के बराबर। अब हम क्या करते हैं कि जो dt को उधर पक्षांतरण करते हैं, तो dn बराबर हो जाएगा माइनस लैम्डा, और n नीचे आ जाएगा तो ये dt हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में समाकलन करते हैं, तो dn/n बराबर माइनस लैम्डा dt। अब समाकलन करने पर क्या मिलेगा हमें पता है dn/n का समाकलन किस प्रकार लिखा जाता है, log n के बराबर माइनस लैम्डा dt का t प्लस सी, और इसी है हमारे पास समाकलन नियतांक। क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम समाकलन करते हैं तो साथ ही साथ एक समाकलन नियतांक भी जोड़ते हैं। अब हम क्या करते हैं कि t बराबर 0 पर हमने n बराबर क्या लिखा था, ऊपर सक्रिय परमाणु की संख्या n0 है, तो t बराबर 0 रखते हैं, तो यहाँ से निकलेगा log n0 बराबर माइनस लैम्डा गुना 0 प्लस सी, यानी कि ऐसे c बराबर log n0। तो इस log n0 को हम इसके अंदर रख देते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि log n, अब इस log n0 को हम इधर ले आते हैं, n0 बराबर माइनस लैम्डा टी। तो यहाँ से log क्या हो जाएगा, ये n/n0 बराबर माइनस लैम्डा टी, क्योंकि हम जानते हैं कि log a/b बराबर होता है log a माइनस log b, और जो भी हम ये log लिखते जा रहे हैं ये e के बेस पर है। ठीक है, जितना भी ये log है ये e के बेस पर है। ठीक है, ये ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, इधर तो वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि इधर बेस कुछ भी हो, यह सूत्र हमारा मान्य होता है। तो अब हम क्या करते हैं कि n/n0 लिखते हैं, तो e⁻ माइनस लैम्डा टी, क्योंकि ये भी log के सूत्र से कि log a
log ई ए बराबर बी हो तो ए बराबर क्या होता है ई रेज टू पावर बी। तो यहाँ से हमारा जो सूत्र निकल कर आता है n बराबर एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। तो जो हमें सूत्र व्युत्पन्न करना था वो सूत्र हम निकाल चुके यहाँ से। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।